हाय, दिस इज़ मी शाइस्ता यूसुफ। आज मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास भी पाया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। कोरोना वायरस और इससे फैलने वाली बीमारी यानी कि कोविड-19। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि शायद कोरोना वायरस एग्जिस्ट नहीं करता और कोविड-19 नामी कोई बीमारी नहीं है, और वो ये समझते हैं कि अगर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस किस्म के ऐलानात कर रही है टेलीविज़न पर, जो भी हम देख रहे हैं, वो शायद इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एड है उसको ग्रैब किया जा सके। फिर कुछ लोग इस किस्म के भी हैं जो ये ख्यालात रखते हैं कि कोरोना वायरस है, कोविड-19 यानी कि यकीनन एक बीमारी है, मगर ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, इतनी ज़्यादा खौफनाक नहीं है जितनी कि बताया जा रहा है या जितना कि दिखाया जा रहा है। इससे इतनी ज़्यादा अमवात नहीं होती हैं जितनी कि बताई जा रही हैं या दिखाई जा रही हैं। वो ये समझते हैं कि ठीक है, ये एक बीमारी है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक अ फ्लू और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने सोचा कि कुछ दोस्त हैं जो कि मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं और वो क्या समझते हैं कि क्या वाकई कोरोना एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और कोविड-19 बीमारी क्या वाकई में ख़तरनाक है या नहीं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये जो वायरस है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, और इसको तकरीबन कोई 100 दिन से ज़ायद होने वाले हैं, बल्कि इससे ज़्यादा हो गए हैं, और ये अब तक मौजूद है, तो इसका ये मतलब है कि ये सीजनल नहीं है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस वायरस को लेबॉर्ट्री में बनाया गया है। अब चाइना अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा रहा है, अमेरिका चाइना पे इल्ज़ाम लगा रहा है। लेट्स सी इसमें से निकलता क्या है। फ़िलहाल तो हमें इस वायरस का मुकाबला करना है, इसकी वैक्सीन का इंतज़ार करना है, इससे बचने की कोशिश करनी है। लेकिन कल आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये लेबॉर्ट्री में बना है तो किसकी लेबॉर्ट्री में बना है और कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है। जी, कोरोना वाकई इस दुनिया में जिस तरीके से कोविड-19 ने अटैक किया है, कोरोना पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी इस वक्त जो है कोरोना आया हुआ है। ये लोग जो रूमर्स हैं कि जी कोरोना नहीं है और ये जो है ऐसी है, तो ये ऐसी बात नहीं है। कोरोना एक इतनी सीरियस है, लेकिन उसको एहतियात जो है बहुत ज़रूरी है। कोरोना से जो है वो आपने बहुत एहतियात करना है, और इस चीज़ को जो है वो आपने अपने और अपने बच्चों और अपने अहल खाना के से ख्याल रखना है। शॉर्टकट ये है कि आपने कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि आपने कोरोना से लड़ना है। बिल्कुल एक हकीकत है। दुनिया पूरी में अगर आप देखें तो बड़े बड़े मुमालिक इसके आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े मुमालिक जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, हजारों अमवात हो चुकी हैं, लाखों की तादाद में केसेस हैं। लोग देखिए, ये साजिश नहीं हो सकती। अगर अस्पतालों में अवाम आने लग जाए, एक जम्मे गफीर हो, एक इज्तिमा हो अवाम का, और वो बीमार है और वो अस्पतालों के कॉरिडोर्स में आपको नजर आ रहे हैं, वो आपको मतलब जमीन पे लेटे नजर आ रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में भी जगह नहीं है। तो जब आवाम आ रही है अस्पतालों में, इसका मतलब है कि ये साजिश नहीं है किसी किस्म की, ये हकीकत है, ये एक फिनोमेना है। यकीनन पहली बार दुनिया में आया है इस तरह से, हमने तो अपनी जिंदगियों में पहली बार कोई चीज देखी है और ये एक रियलिटी है। मेरा नाम डॉक्टर इमरान शाह है। आजकल एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा चल रहा है कि कोरोना वायरस हकीकत में कुछ नहीं है। कोरोना एक मर्ज है और दुनिया भर में इसके मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है और शरह अमवात भी काफ़ी है, अगरचे बाकी बीमारियों के मुकाबले में शरह अमवात बहुत कम है। इससे बचाव की तमाम तर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, और खुदा ना खास्ता अगर ये किसी को हो जाए तो अपने आप को दूसरों से अलग करके अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बचानी चाहिए। खुदारा इसको हल्का मत लें। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में 500 लोग मर चुके हैं। दुनिया में तादाद तकरीबन 2.5 लाख हो चुकी है, और अगर अभी हम ये समझते हैं कि ये सूरत हाल संगीन नहीं है, तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल क्या हो सकती है। हम लोग अक्सर स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं। शुरू में हम लोग मानते नहीं हैं, जब मुसीबत बिल्कुल सर पे आ पड़ती फिर हम हुकूमत को ब्लेम करते हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि जी ड्रामा है सारा और इसमें कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों पे काफ़ी हैरत होती है, क्योंकि ये सूरत हाल इतनी संगीन है कि दुनिया का शायद कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे इसके केसेस नहीं पाए जा रहे। कुछ लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि ये एक अफवाह है, ये झूठ है, ये डॉलर लेने की साजिश है, या अमेरिका और चीन का झगड़ा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक वबा है जो कि फैल रही है, ये वायरस है जो एग्जिस्ट करता है और लोगों को मुतासिर कर रहा है। इस गलत फहमी का शिकार बिल्कुल भी ना हो कि ये नहीं और आपको नहीं होगा। लिहाजा जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत की जानिब से बताई जा रही हैं उन पर अमल भी करें, और दूसरों में ये गलत फहमियाँ प्लीज़ ना फैलाएं कि ये झूठ है या फिर ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है। ये एक वायरस है जो कभी भी आपको लग सकता है, लिहाजा एहतियात करें और जो बताया जा रहा है उस पर अमल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये पूछा गया है, क्या वाकई कोरोना वायरस है?
تو اس کا بڑا سیدھا سا آنسر ہے کہ یس کرونا وائرس ہے. کچھ لوگ ازیوم کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ایسا سب ٹھیک ہے. ایکچولی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلوزلی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے یا بہت زیادہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہیں, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انفیکٹ کرونا وائرس ہے. میرے خیال میں تو اٹ از ویری ریئل تھریٹ. ہاں اس کے جو ایفیکٹ ہے دیٹ ویریز. پاکستانی عوام جو ہے اس لیے تھوڑا سا بہتر حالات میں ہے ایز فار ایز دا افیکٹ از کنسرن, کیونکہ ہماری کہتے ہیں کہ ایک تو قوت مدافعت ہے وہ کہ وہ بہتر ہے باقی کنٹریز سے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں ہو سکتا ہے بہت سارے ہیلدی کیریئرز جو کہ اے سمپٹومیٹک ہیں وہ بھی پھر رہے ہوں, تو دس کین بی ون آف دا ریزن. لیکن اٹس اے ریئل تھریٹ. اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ایز سچ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی کمبیٹڈ ایز سچ. تو دس از مائی ٹیک آن اٹ. مے بی یورز از ڈفرینٹ. تو جیسا کہ آپ نے ان سب کی گفتگو سنی اور آپ نے ان سب کی رائے بھی سنی کہ کورونا وائرس واقعی میں ایگزسٹ کرتا ہے اور کووڈ-19 واقعی میں ایک بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے, اور اس کا واحد علاج جو ہے وہ صرف احتیاط اور صرف احتیاط ہے. اور ہمیں بطور پاکستانی اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ پاکستان میں یہ بیماری اتنی انٹینسٹی کے ساتھ نہیں ہے جتنی کہ یورپین کنٹریز میں ہے, جتنی کہ امریکہ میں ہے, اور جتنا کہ چائنا میں اس نے سر اٹھایا تھا. ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیاروں میں واپس جا سکیں اور آپ کے پیارے آپ کے ساتھ رہ سکیں, تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, اور خیال رکھنے کا واحد طریقہ صرف احتیاط ہے. تھینک یو.